हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 21 जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आपके डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और आप सभी के लिए जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज बिकम द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई है? तो नूसंतारा इसकी नई कैपिटल हो गई है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। इंडोनेशिया की कैपिटल अब जकार्ता नहीं रही है। जकार्ता बहुत घनी पॉपुलेशन वाली सिटी हो चुकी है। इससे वहाँ जो बेसिक फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड होने में प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो नूसंतारा ले जाने का फैसला किया है। और अब इंडोनेशिया की जो नई कैपिटल क्या हो गई है? नूसंतारा हो गई है। और जो इंडोनेशिया पार्लियामेंट है इसने इससे रिलेटेड जो बिल है इसको अप्रूव कर दिया है। और नूसंतारा ईस्ट कालीमंथन एरिया में है जो बोर्नियो आइसलैंड का पार्ट है। चलिए इंडोनेशिया की हम बात कर लेते हैं। तो इंडोनेशिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया जकार्ता या नई जो कैपिटल है वो है नूसंतारा। करेंसी ऑफ इंडोनेशिया है इंडोनेशियन रुपए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया है जोको विडोडो। और पार्लियामेंट नेम क्या है? तो पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली जो यहाँ की संसद है इसका नाम है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये मनोज पांडे बने हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न आर्मी की कमांडिंग कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को देश का अगला डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी बनाया गया है। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह लेने वाले हैं जो 31 जनवरी को रिटायर होने वाले हैं। और यह पहले आर्मी हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल थे। और उन्होंने जो ऑपरेशन विजय है और ऑपरेशन पराक्रम है इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। अब जो ऑपरेशन विजय है ये किससे रिलेटेड है? तो ये कारगिल वॉर से रिलेटेड है। जो कारगिल वॉर है जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। और जो ऑपरेशन पराक्रम है ये 13 दिसंबर 2001 को जो भारतीय संसद है इस पर आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर 11 महीने तक जो सेना है वो तैनात रही थी। और इस तैनाती को ही ऑपरेशन पराक्रम के नाम से जाना जाता है। चलिए इंडियन आर्मी की हम बात कर लेते हैं। तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बन गए हैं? मनोज पांडे बन गए हैं। इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। टॉप 5 चीफ्स ऑफ आर्मीज की हम बात कर लेते हैं। तो न्यू नेवी चीफ ऑफ इंडिया कौन है? आर हरी यूथ है। न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स है वी आर चौधरी। न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स तो यह है संदीप सिंह। और द इंडियन आर्मी एज द न्यू जनरल ऑफिसर कमांडिंग फॉर साउथ इंडिया तो यह है अरुण कुमार। न्यू चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी तो यह है मनोज मुकुंद नरवणे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ इट्स रेस डे हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ऑन 19 जनवरी 2022। 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने 17th जो अपना स्थापना दिवस है वो मनाया है। ठीक है। और जो इंडियन गवर्नमेंट है इसने एनडीआरएफ का गठन क्यों किया था? तो देश में किसी भी प्रकार के जो प्राकृतिक आपदा है जैसे बाढ़ है, भूस्खलन है, बादल फटना है, भूकंप है आदि जैसे जो डिजास्टर है इसके समय लोगों की हेल्प करने के लिए किया था। और इस फोर्स का मेन काम क्या है? तो इस फोर्स का मेन काम आपदा जो प्रभावित क्षेत्र है इसमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाना है। जो अफेक्टेड एरिया में उसके स्टेट गवर्नमेंट का और होम मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट में ये डिजास्टर मैनेजमेंट नोडल मिनिस्ट्री के रूप में ये काम करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो एनडीआरएफ है ये प्राकृतिक आपदा के टाइम स्टेट गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करता है। और राज्य सरकार को जो भी चाहिए जैसे आपदा से निपटने के लिए जैसे आर्म्ड फोर्सेस है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, एनडीआरएफ की टीम है या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी संसाधन है, ये सभी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट जो गवर्नमेंट है इसको प्रोवाइड करवाती है। और जो एनडीआरएफ है इसका जो अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो प्रधानमंत्री है देश का ये इसका अध्यक्ष होता है। और इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 2006 के अंदर किया गया था। और इस बार इसकी 17th जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया है।
एनडीआरएफ की हम बात करें तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एस्टैब्लिश्ड हुई थी 19 जनवरी 2006 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। डायरेक्टर जनरल है अतुल खरवाल। और एनडीआरएफ मोटो क्या है तो डिजास्टर सर्विस ऑलवेज इसका मोटो है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड एट द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है रॉबर्ट लेवाडोव्स्की ने जीता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो फुटबॉल खिलाड़ी है बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 जो सेरेमनी है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर वर्चुअली की गई थी। और जो पोलैंड के स्टार है स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवाडोव्स्की, इन्होंने लगातार दूसरे साल भी फीफा के बेस्ट फुटबॉलर बने हैं ये। और बायर्न म्यूनिख के लिए खेलने वाले लेवाडोव्स्की ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा है। जो लियोनेल मेसी है इन्होंने कुछ दिन पहले अपना 7th बैलन डी'ओर जीता था। तो ठीक है, चलिए अब इस अवार्ड शो के बारे में बात करते हैं कि किस किस को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो जो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी है ये रॉबर्ट लेवांडोस्की को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया है अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर कौन बने हैं तो एडवर्ड मेंडी है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर है क्रिस्टियन एंडलर। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच है थॉमस टुचेल। सर्वश्रेष्ठ जो फीफा महिला कोच है यह है एमा हेस। फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है तो डेनमार्क की जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है और जो चिकित्सा कर्मचारी है इनको दिया गया है। और एक उत्कृष्ट कैरियर उपलब्धि के लिए फीफा विशेष पुरस्कार किसे दिया गया है तो क्रिस्टिन सिक्लेयर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ओपन्ड इट्स इन्फिनिटी ब्रिज फॉर ट्रैफिक फॉर द फर्स्ट टाइम। किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है तो ये दुबई यूएई के अंदर खोला गया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो मैथमेटिक सिंबल होता है इन्फिनिटी इसके जैसा दिखता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम इन्फिनिटी ब्रिज रखा गया है। और यूएई में जो आइकॉनिक इन्फिनिटी ब्रिज है इसको फॉर्मली फर्स्ट टाइम 16 जनवरी को ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया है। और इसकी डिजाइन इन्फिनिटी के लिए मैथमेटिक सिंबल जैसी दिखती है। और इसको हर डायरेक्शन के अंदर इसके अंदर 6 लेन है। और जो पैदल चलने वाले हैं और साइकिल चलाने वाले हैं उनके लिए कंबाइंड के अंदर 3 मीटर का ट्रैक है। और इसकी लेंथ है 300 मीटर और ये 22 मीटर वाइड है। चलिए यूएई की हम बात कर लेते हैं। तो यूएई इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इसकी कैपिटल है आबू धाबी। जो करेंसी है यह है यूएई दिरहम। प्रेसिडेंट है शेख खालिफा बिन जायद अल नहयान। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है ये भी दुबई यूएई के अंदर स्थित है। और द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग जिसका नाम बुर्ज खलीफा है जिसकी हाइट है 829.8 मीटर, ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी दुबई यूएई के अंदर लोकेटेड है। और यूएई हैज बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कॉयल। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन। किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है तो ये लॉन्च किया गया है साउथ अफ्रीका के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो जो दक्षिण अफ्रीका है इन्होंने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह समूह लॉन्च किया है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 3 मिशन के हिस्से के रूप में गुरुवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में कैप कैनावेरल से देश के पहले समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह नक्षत्र बनाने वाले 3 स्थानीय रूप से उत्पादित नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। और जो ट्रांसपोर्टर 3 है ये स्पेस एक्स का तीसरा समर्पित राइड शेयर मिशन है और विभिन्न संगठनों और सरकारों के लिए कुल 105 अंतरिक्ष यान ले गया जिसमें क्यूबसैट, माइक्रोसैट, पॉकेट क्यूब्स और ऑर्बिटर ट्रांसफर वाहन शामिल है। चलिए टॉप 5 सैटेलाइट और रॉकेट के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी कंट्रीज ने इनको लॉन्च किया है। तो जो अंगारा A5 रॉकेट है इसको रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इनमारसेट 6F1 को लॉन्च किया है जापान के द्वारा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जोंगसिंग आईडी को लॉन्च किया है चाइना के द्वारा। इसके बाद में बात करें जो मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है सिराक्यूज 4A, इसको फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया है। और फर्स्ट इंडिजीनियस स्पेस रॉकेट नूरी इसको लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने।
7 नंबर क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड अवेयर वाटर कैंपेन? किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूक वोटर अभियान को शुरू किया है? तो ये ट्विटर के द्वारा शुरू किया गया है। जो ट्विटर है माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, इसने अवेयर वोटर कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसका मेन एम क्या है कि सिटीजन को वोटिंग करने से पहले राइट नॉलेज देना है। और इस इनिशिएटिव सीरीज का एम वोटर के साथ प्लेटफॉर्म के जुड़ाव को इंक्रीज करना है। ठीक है, चलिए ट्विटर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ट्विटर इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट, एस्टेब्लिश्ड हुआ था 21 मार्च 2006 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है और इसके सीईओ है पराग अग्रवाल। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड? एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो जो एयर इंडिया लिमिटेड है, इसके नए सीएमडी बने हैं विक्रम देव दत्त बने हैं। और इनके बारे में बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश और गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1993 बैच के ये आईएएस ऑफिसर है और यह राजीव बंसल की जगह लेंगे, और जिन्होंने सितंबर 2021 में नागरिक विमानन मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार संभाला था। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये 1932 के अंदर हुआ था और मुंबई के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। इसके फाउंडर है टाटा ग्रुप और जेआरडी टाटा। अब इनके बारे में बात करें, टाटा ग्रुप और जेआरडी टाटा के बारे में, तो टाटा सन्स ने अक्टूबर 2021 के अंदर एयर इंडिया में सरकार की जो 100% हिस्सेदारी के लिए 180 बिलियन की बोली लगाई है। और जेआरडी टाटा ने अक्टूबर 1932 के अंदर एयरलाइन की स्थापना की थी और उस समय इसे टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था। चलिए टॉप 5 सीएमडी की हम बात कर लेते हैं। तो न्यू सीएमडी ऑफ पीटीसी इंडिया लिमिटेड कौन बने हैं? तो राजीव कुमार मिश्रा बने हैं। द चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्मॉल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये बनी है अलका नागिया बनी है। एंड न्यू चेयरमैन एंड को मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, तो ये एसएल त्रिपाठी बने हैं। न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, तो ये अतुल भट्ट बने हैं। फर्स्ट वुमन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, तो ये बनी है वर्तिका शुक्ला बनी है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द थर्ड वुमन टू प्रिसाइड ओवर द यूरोपियन पार्लियामेंट? यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रोबर्टा मेट्सोलो को चुना गया है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। इसके बारे में बात करें तो माल्टीज सांसद रोबर्टा मेट्सोलो को यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला के रूप में चुना गया है। और यूरोपीय संघ के सबसे छोटे जो राष्ट्र है, इसकी राजनेता ये 43 वर्ष की है और इस आयु में चैम्बर चलाने वाली सबसे कम उम्र की ये अध्यक्ष बन गई है। और इन्होंने 2020 से संसद के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया था। और मेट्सोला ने इटालियन समाजवादी डेविड सासोली का स्थान लिया है। तो किसका स्थान लिया है? डेविड सासोली का स्थान लिया है, जिनका 11 जनवरी 2022 को निधन हो गया था। और इन्होंने 458 मतों से भारी बहुमत से इन्होंने जीत हासिल की है। यूरोपीय संसद जिसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस के अंदर है और यूरोपीय संघ की 7 शाखाओं में से एक है ये, और इसके सदस्य देशों द्वारा सीधे चुने गए 700 से अधिक सदस्य है। 10 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली बाय होम द न्यू बायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस विल बी लॉन्च्ड इन फरवरी? हाल ही में किसके द्वारा लिखित सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी फरवरी में लॉन्च होगी? तो ये चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई है। चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखित बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक एक नई जीवनी फरवरी 2022 के अंदर जारी की जाएगी। और इस बुक के अंदर क्या बताया गया है, किस बारे में इसमें चर्चा की गई है? तो इसके अंदर स्वतंत्र भारत के विकास, सांप्रदायिकता, भू राजनीति और राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में सुभाष चंद्र बोस के विचार और राय शामिल है। और इसके अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनकही और अज्ञात कहानियों को भी चिन्हित किया गया है। चलिए हम और बुक्स की बात कर लेते हैं। तो जो इंडोमिटेबल बुक है ये अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष के द्वारा लिखी गई है। गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया ये धीरेन्द्र झा के द्वारा लिखी गई है। बैचलर डेड तुषार कपूर की बायोग्राफी है। इंडियाज एंशिएंट लेजेंसी ऑफ वेलनेस ये डॉक्टर रेखा चौधरी की बुक है। मॉडर्न इंडिया ये पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखी गई है। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी ये डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। चलिए 20 जनवरी के जो करंट अफेयर है ये अपन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है,
नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसके अंदर अध्यक्षता की है। थर्ड क्वेश्चन है, इन इक्विलिटी किल्स रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो ये ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो ये सविता पूनिया बनी है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो ये बनाया गया है, चाइना के द्वारा बनाया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार में किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है, रेणु भाटिया को किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोलर वाली के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हो गया है? तो ये थी मध्य प्रदेश की थी, एमपी की थी। 8th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो ये गुजरात के अंदर लगाई गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने कहा 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू की गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन निर्णय लिया है? तो ये लिया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, नौदिरबेक अब्दुसतोरोव के द्वारा जीता गया है। ये उज्बेकिस्तान से है और इन्होंने 17 साल 3 महीने में सबसे कम उम्र के विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन बने थे ये। तो ठीक है, और ये है आज का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 और 23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और आपके लिए जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, यहाँ जाके आप इसे अटेंड कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।